हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सबलाइम केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बड़ा ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक, बहुत ही कह लो कि केमिस्ट्री के लिए ब्रह्मास्त्र है ना, ऐसा कह लो। माने बिना इसको पढ़े हुए हम लोग केमिस्ट्री का पढ़ने का इमेजिनेशन ही नहीं कर सकते हैं। वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा और 11th क्लास 12th क्लास ये सब में जो है केमिस्ट्री में आपको जरूरत पड़ता रहता है। उसका नाम है क्या, है ना, आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी, ओके। तो आधुनिक आवर्त सारणी आपके सामने है, यहां ध्यान दीजिए। इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे डिटेल से कि ये क्या चीज है, इसमें ये क्या जो लिखे हुए हैं सिंबल ये होते क्या हैं, इनको कैसे कैसे कैटेगराइज किया गया है, कौन से साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था, ये सब डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ना। पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करें तो शुरुआती में अगर बात करें, ये लगभग अगर एक्यूरेट डेट हम दे दें तो इसमें एक्यूरेट डेट जो है 1869 एक साइंटिस्ट जिसका नाम था मेंडलीफ, नाम सुना होगा आपने। मेंडलीफ ने एक आवर्त सारणी बनाया, जो पहला आवर्त सारणी था, ठीक है। और कब बनाया था? 1869 ने। अब कुछ समय बाद जैसे जैसे और भी एलिमेंट का खोज होने लगा, तो एलिमेंट का खोज होते होते फिर जब बहुत सारे एलिमेंट आ गए तो अब उस पीरियोडिक टेबल में रखना पॉसिबल नहीं था। तब एक नया पीरियोडिक टेबल बनाया गया जो आपके सामने है, जिसे हम लोग कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये जो पीरियोडिक टेबल है वो एक साइंटिस्ट ने दिया था जिसका नाम था मोसले, है ना। इनका नाम था मेंडलीफ और ये है मोसले। अब मोसले जो है वो 1930 माने 1930 ईस्वी में इन्होंने एक नया पीरियोडिक टेबल दिया जिसे हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं। ओके, चलिए एक और चीज आपको बताते चले, इन दोनों में जो फर्क था, इनका पीरियोडिक टेबल, मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल और मोसले का जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इन दोनों में फर्क क्या था? मेंडलीफ ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था वो परमाणु द्रव्यमान के अनुसार तत्वों को अरेंज किया गया था, है ना। परमाणु द्रव्यमान मतलब एटॉमिक मास के अनुसार तत्वों को अरेंज किया था, ठीक है। और ये जो साइंटिस्ट था मोसले, इसने जो ये वाला पीरियोडिक टेबल बनाया वो एटॉमिक नंबर के अनुसार किया, परमाणु संख्या के अनुसार इसको जो है अरेंज किया, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में आप तो ये जान लिए भाई कौन कौन से साइंटिस्ट जो है पीरियोडिक टेबल के बारे में बताए थे। ये हो गए मेंडलीफ और ये हो गए मोसले। तो हम लोग जो अभी पीरियोडिक टेबल पढ़ने वाले हैं वो मोसले के आधार पर पढ़ेंगे। तो मोसले के आधार पर मतलब अकॉर्डिंग टू मोसले, है ना। यहाँ पर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये सामने आपके पीरियोडिक टेबल है। तो चलिए थोड़ा सा इसको क्लियर किया जाए और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग बीच में ले आए। चलिए इस साइंटिस्ट को हटा दिया जाए। साइंटिस्ट को आपने देख लिया, ठीक है। आपके सामने है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता क्या है। देखो, अगर बात किया जाए कि जैसे जैसे एलिमेंट बढ़ा, और आप जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 तत्व होते हैं, है ना। आवर्त सारणी में कितने तत्व होते हैं? 118 तत्व होते हैं, है ना। ओके, तो आवर्त सारणी में कितने तत्व होते हैं? 118 तत्व होते हैं। 118 तत्व जो हैं उनको कुछ ब्लॉक में बांट दिया गया है, ठीक है। अगर ब्लॉक के बारे में बात किया जाए तो टोटल इसमें 4 ब्लॉक होते हैं। एक होते हैं एस ब्लॉक, फिर होता है पी ब्लॉक, फिर होता है डी ब्लॉक और उसके बाद होता है एफ ब्लॉक। कहां कहां होता है उसको डिटेल से इंडिकेट हम कर रहे हैं, आप यहां ध्यान दीजिएगा। जब डिटेल से इंडिकेट करेंगे तो देखो कि ये वाला जो पार्ट है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो पार्ट है यहां से यहां तक, यहां से, चलो इसको पूरा घेर करके आपको दिखा देते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अच्छे से आपको पता चलेगा। ये देखिए, ये कहलाते हैं एस ब्लॉक। क्या कहलाते हैं? एस ब्लॉक। एस ब्लॉक, एस ब्लॉक हिंदी में भी एस ब्लॉक ही कहा जाता है, ब्लॉक को ब्लॉक कहा जाता है। ओके, अब यहां से यहां तक ध्यान दीजिएगा, यहां से और यहां तक, जिसको अगर हम अच्छे से घेर दे
ये ध्यान दीजिएगा, इतने एलिमेंट को कहा जाता है कि ये कौन से ब्लॉक के एलिमेंट हैं, तो ये पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। कौन से ब्लॉक, कहिए कहिए साथ में कहिए, पी ब्लॉक। ओके चलिए, अगर बात किया जाए कि इनके बीच वाला जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच वाला पार्ट है, तो ये जो बीच वाला पार्ट है ये क्या है, तो ये है भाई डी ब्लॉक। क्या है, डी ब्लॉक। ध्यान से समझिएगा, आपको यहीं पर याद हो जाएगा अगर आप ध्यान से लेक्चर देखते हैं। ठीक है, बहुत मजा आने वाला लेक्चर में। आइए देखिए, जब ये 3 ब्लॉक हो गया, तो एक और नीचे में आप एक पार्ट दिख रहा होगा, इसको पूरा का पूरा घेर रहे हैं कि अच्छे से आपको समझ में आए। ये पूरे जो एलिमेंट हैं, जो इस घेरा में एलिमेंट हैं, ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट हैं। कौन से ब्लॉक, एफ ब्लॉक। बहुत बढ़िया, किसके, एफ ब्लॉक। साथ साथ में बोलते रहिए, आपको यहां से सीख करके जाना है, याद करके जाना है, दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, पीरियोडिक टेबल में दिमाग में अट जाना चाहिए, है ना। चलिए, क्योंकि ये 11th क्लास में भी आपको पूरा काम देगा, 12th क्लास में भी काम देगा, और खास करके इनऑर्गेनिक में इसका बहुत यूज है। ओके चलिए, तो यहां पे अगर बात किया जाए कि भाई ब्लॉक में तो हमने बांट दिया, है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि कितने एलिमेंट, कितने तत्व होते हैं, आपने कहा 118। कितने ब्लॉक होते हैं, 4, एस पी डी एफ, है ना। और चारों ब्लॉक हमने कैटेगराइज कर दिया कि देखो देखो ऐसे ऐसे, ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है और ये एफ ब्लॉक है। ओके चलिए, अब समझिएगा बात को। यहां पर थोड़ा सा इसको हम क्लियर करते हैं। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर करके इस तरीके से पीरियोडिक टेबल एक रख करके उसको आप डायग्राम बना सकते हैं इस तरीके से, या आप ऐसा करो कि एक पीरियोडिक टेबल आप बना लो इस प्रकार से। ठीक है, कैसा भाई पीरियोडिक टेबल, एक रफली डायग्राम बना लो, इससे थोड़ा और बेहतर समझ में आपको आएगा। ठीक है, एक रफली डायग्राम बना लीजिए। ठीक है, इसमें आप लिखिए एस। ठीक है, अब इसको जो है थोड़ा सा, ओके, इसमें आप लिखिए एस, इसमें लिखिए पी, इसमें लिखिए डी और इसमें एफ। सब में आप चाहें तो ब्लॉक लगा सकते हैं। तो एस पी डी एफ ऐसे कैटेगराइज हो गया। इस प्रकार से आप अपने कॉपी में बना कर करके और उसको याद रख सकते हैं। चलिए वापस आते हैं यहां पर। चलिए, तो ये सब चीज को थोड़ा सा क्लियर करते हैं कि जगह बने तो थोड़ा अच्छे से समझाया जाए। देखिए, यहां पर अगर हम लोग बात करें तो ब्लॉक के बारे में हम लोग ने बात कर लिया है। अब ब्लॉक के बाद अगर बात किया जाए तो सुनो, ये जो लाइन है जिसे हम लोग कहते हैं वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल कॉलम हिंदी में कहते हैं ऊर्ध्वाधर, ऐसा है ना। ये होता है वर्टिकल, ये क्या होता है, वर्टिकल, है ना। और ये होता है, क्या होता है, हॉरिजेंटल। ये वर्टिकल, ये हॉरिजेंटल, हिंदी में कहें तो ऊर्ध्वाधर, और इसको कहते हैं क्षैतिज। समझ में आ रही बात। ठीक है, तो ये जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल कॉलम है, उसके बारे में अगर बात की जाए तो टोटल हम लोग गिनते हैं। देखो तो एक वर्टिकल लाइन हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 12 13 14 15 16 17 और 1 18। और आप ऊपर देख भी रहे होंगे कि ऊपर 1 2 3 4 करके दिया हुआ है ना। तो टोटल पता चला कि भाई वर्टिकल कॉलम कितने हैं, तो वर्टिकल कॉलम टोटल 18 हैं। और ये जो वर्टिकल कॉलम है इनको कहा क्या जाता है, आइए यहां पर हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, ये वर्टिकल कॉलम को क्या कहा जाता है वो देखिए। वर्टिकल लाइन जो है, वर्टिकल कॉलम जो है, इनको कहा जाता है क्या, तो सुनो, इनको कहा जाता है समूह। क्या कहा जाता है, समूह कहा जाता है, या वर्ग कहा जाता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रुप। क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। तो बताइए, आपसे पूछा जाए कि आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग होते हैं, या कोई समूह भी पूछ सकता है, कुल कितने वर्ग होते हैं, तो आप बताइए कितने होते हैं, है ना, 18 होते हैं। आप गिन सकते हैं टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 1 18। तो आपसे सवाल किया जाए कि बताइए आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, कितने वर्ग होते हैं, तो जवाब दीजिएगा 18, जिसको इंग्लिश में हम लोग ग्रुप कहते हैं। ओके, क्लियर हुआ।
अब हम लोग बात करेंगे क्षैतिज रेखा के बारे में। क्षैतिज रेखा जिसको हिंदी इंग्लिश में कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7। इसमें आपका सवाल हो सकता है कि सर 7 8 9 ये भी तो कुछ होगा, 8 9 है ना? तो नहीं, ये इसके अंदर से ही आया है, वो आगे चल के डिटेल से हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7, तो पता ये चला कि ये जो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो कितने हैं? 7 हैं। और इनको कहते क्या हैं? इनको कहते हैं आवर्त। क्या कहते हैं? आवर्त। याद रहेगा, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं पीरियड। क्या कहते हैं? पीरियड। अच्छा, ये ग्रुप कितने होते हैं भाई? 18। और ये कितने होते हैं? 7 होते हैं। 2 सवाल का जवाब हो गया। आपसे पूछा जाए कि बताओ पीरियोडिक टेबल में कितने वर्ग, तो आप जवाब दीजिएगा 18। कितने आवर्त? कितने आवर्त? सामने हमने दिखा दिया आपको। टोटल कितने? 1 2 3 4 5 6 7, है ना? टोटल आवर्त कितने होते हैं? 7 होते हैं। वर्ग कितने होते हैं? वर्ग बोलिए बोलिए। 18 होते हैं। और आवर्त बताइए? 7 होते हैं। चलो बहुत बढ़िया। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा बताइए? तत्व कितने होते हैं? 118। ब्लॉक कितने होते हैं? 4 ब्लॉक होते हैं, S P D F, जो हम लोगों ने इस प्रकार से यहां पर देखा। इधर का S P D और एक F। अच्छा, उसके बाद हम लोग देखा वर्ग कितने होते हैं, तो बताइए वर्ग होते कितने हैं? तो वर्ग के बारे में अगर हम लोग बात करें तो वर्ग होते हैं 18। कितने होते हैं? वर्ग कितने होते हैं? 18। समझ में आ रही बात? वर्ग कितने होते हैं? 18। और आवर्त के बारे में बात करें तो आवर्त कितने होते हैं? 7 होते हैं। क्लियर? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में स्पेशली, ठीक है? फिर पी ब्लॉक, फिर डी ब्लॉक और फिर एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक में अगर बात करें तो ध्यान दीजिए, थोड़ा इसको जूम किया जाए तो एस ब्लॉक में देखिएगा, चलिए ये एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं आपके सामने, देख पा रहे हैं सब लोग? चलिए इसको इधर रख दिया जाए। तो ये एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं। अगर थोड़ा सा पार्टीशन हम कर दें इस प्रकार से, को हटा दिया जाए, तो देखिए यहां से थोड़ा हटा देते हैं कि भाई ये वाला पार्ट अभी फिलहाल हम लोग बात नहीं करेंगे। तो किसके बारे में बात करेंगे? आपके सामने दिख रहा है ये एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं। ओके, कौन से ब्लॉक एलिमेंट हैं? एस ब्लॉक, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में एस ब्लॉक के तत्व। एस ब्लॉक के तत्व में अगर बात किया जाए, अगर हम आपसे पूछे, आप जानते हो कि वर्ग कितने होते हैं? 18 होते हैं। तो इस ब्लॉक में कितने वर्ग होते हैं? सामने देख के बताइए। पहला और दूसरा, मतलब कुल मिलाकर 2 वर्ग होते हैं, है ना? तो ध्यान दीजिएगा कि यहां पर हम लोग बात करेंगे किसके बारे में भाई? तो एस ब्लॉक के बारे में बात। एस ब्लॉक के बारे में बात किया जाए तो एस ब्लॉक में पहला वर्ग, और बताइए देख करके दूसरा वर्ग, यही 2 वर्ग हैं, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप। तो पहला वर्ग जो है उसको कुछ नाम दिया गया है, याद रखिएगा, हाइड्रोजन को छोड़कर, ये बात याद रखना है। पहला वर्ग को हम लोग कहते हैं क्षार धातु। क्या कहते हैं? क्षार धातु। क्या कहा जाता है? क्षार धातु। माने लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इस सभी को हम लोग क्षार धातु कहेंगे, हाइड्रोजन को छोड़कर, क्योंकि हाइड्रोजन धातु नहीं है। ओके, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? याद रखिएगा, अल्कली मेटल। क्या कहते हैं? अल्कली मेटल। अच्छा, दूसरे वर्ग के जितने भी तत्व हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये सभी को कहा जाता है क्या? ध्यान दीजिए, क्षारीय मृदा धातु। क्या कहते हैं? क्षारीय मृदा धातु। ओके, इसको इंग्लिश में कहते हैं अल्केलाइन। क्या कहते हैं? अल्केलाइन अर्थ मेटल। अर्थ मेटल। क्या कहते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल। याद रहेगा, इस ब्लॉक में कितने वर्ग होते हैं? 2।
पहला वर्ग जो है उस वर्ग को क्या कहा जाता है, उस वर्ग के तत्व को? तो पहला वर्ग क्षार धातु, जिसको इंग्लिश में हम लोग एल्कली मेटल कहते हैं। दूसरे वर्ग को देखिए तो भाई क्षारीय मृदा धातु, जिसे हम लोग एल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं, है ना। आइए अब हम लोग पी ब्लॉक के बारे में बात करेंगे। तो ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा हटा दीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, चलिए। अब हम लोग पी ब्लॉक के बारे में बात करेंगे। तो पी ब्लॉक, ये रहा पी ब्लॉक आपके सामने। थोड़ा सा छोटा किया जाए इसको। चलिए, ये रहा पी ब्लॉक आपके सामने। ये पी ब्लॉक के बारे में बात किया जाए तो भाई पी ब्लॉक में ध्यान दोगे कि पी ब्लॉक में पी ब्लॉक जो है, इसमें हम लोग बात करें तो ध्यान दीजिएगा, इसमें टोटल 6 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं? 6 वर्ग होते हैं। कहां से? 13 से 18 तक, है ना। कहां से कहां तक? 13 से 18 तक। आराम से देख लीजिए, 13 से लेकर के 18 तक 1 2 3 4 5 6 6 वर्ग होते हैं 13 से लेकर के 18 तक, याद रखिएगा, ठीक है। और 6 वर्ग में पहला, दूसरा, तीसरा, 13 14 15, इसका हम लोग नाम नहीं लिखेंगे, 16 से नाम लिखेंगे। तो जो 16 वर्ग है, 16वां वर्ग है, उसके बाद 17 वर्ग, और उसके बाद कौन सा वर्ग बताइए? 18 वर्ग, है ना। बोलते रहिए साथ में। जो 16 वर्ग है उसे हम लोग कहते हैं चाल्कोजेन। क्या नाम देंगे हम लोग? चाल्कोजेन। अच्छा, आप कहेंगे सर इससे पहले वाले को क्या कह सकते हैं? तो देखो, पहला जो तत्व है उसी के अनुसार नाम बना लीजिए। पहला बोरोन है तो कहेंगे बोरोन परिवार, बोरोन फैमिली। इसमें पहला क्या है? कार्बन, तो उसे कहेंगे कार्बन परिवार, मतलब कार्बन फैमिली। और ये हो जाएगा नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन परिवार। इसको ऑक्सीजन परिवार हम लोग कह सकते हैं, लेकिन इसका अलग से भी नाम होता है जो हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। 17 में जब हम जाएंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, हैलोजन। क्या कहते हैं इसको? हैलोजन। 17 वर्ग का नाम देखिएगा, हैलोजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा काम देगा। और 18 को कहते हैं क्या? तो नोबेल गैस। क्या कहते हैं? नोबेल गैस, नोबेल गैस। अच्छा, इसका कुछ और भी नाम है, इसको हम लोग उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए? उत्कृष्ट गैस, या अक्रिय गैस भी कहा जाता है। अक्रिय गैस भी कहा जाता है। किसको? वर्ग 18 के। के बाद अगर हम लोग बात करें तो हम लोग डी ब्लॉक के बारे में बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम हटाते हैं इसको। ओके, तो आपके सामने ये डी ब्लॉक है। डी ब्लॉक अगर हम लोग बात करें तो भाई डी ब्लॉक कहां से शुरू होता है? तो डी ब्लॉक शुरू होता है 13 से। गिना जाए 3 से, 3 4 5 6 7, कहां तक? 12 तक। अगर बात करें हम लोग डी ब्लॉक के बारे में तो देखो, डी ब्लॉक में कुल जो है 10 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग पाए जाते हैं? 10 वर्ग पाए जाते हैं। भाई कहां से? तो 3 से 12 तक। कहां? 3 से 12 तक। ध्यान दीजिएगा, 3 से लेकर के 12 तक डी ब्लॉक कहलाता है। क्योंकि डी ब्लॉक एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में होता है, तो इसे हम लोग कहते हैं संक्रमण तत्व। याद रखेंगे, क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व। क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं उनको क्या कहेंगे? संक्रमण तत्व, और इंग्लिश में कहेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट। ओके, याद रहेगा। चलिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग एफ ब्लॉक के बारे में बात करेंगे। ओके, ठीक है। अब इसको हम बीच में ला रहे हैं। देखिए, एफ ब्लॉक नीचे है। एफ ब्लॉक जो होता है वो असल में होता क्या है, आप ध्यान दीजिए। यहां पर जब आप ध्यान दोगे, देखोगे, थोड़ा सा बारीकी है, ध्यान देंगे। देखो, 57 से 71 है ना। जाहिर सी बात है, यहां 57 है तो अगला होना चाहिए 58।
तो अगला देखो कितना है 72। तो भाई 57 से 71 यहां से गायब है। तो गायब है तो कहां से गायब है? डी ब्लॉक से ही गायब है ना। अब ध्यान दीजिए ये 57 से 71 गायब होकर के क्या यहां लिखा हुआ है, चेक करेंगे। तो मतलब कि ये अलग से नहीं है, ये डी ब्लॉक के अंदर से ही यहां से निकला है। इसी कारण से जब हम लोग आवर्त के बारे में बात करते हैं तो साथ ही आवर्त बात करते हैं, इसको 8 9 नहीं लेते हैं, क्योंकि ये असल में यहां का चीज नहीं है, ये यहां पर है। अगर बात किया जाए तो ये छठा आवर्त का पार्ट है और ये सातवां। देखिए 89 से 103, तो 89 से 103 है ना। अब ध्यान देंगे कि यहां पर चूंकि अच्छा इसमें हम लोग बात करें कि ये यहां पर होता है, तो बताओ तो इसका वर्ग कौन सा होगा? तो एफ ब्लॉक के सभी तत्व का वर्ग 3 होगा। कितना होगा? 3 होगा। आवर्त कौन कौन सा हो सकता है? तो आवर्त हो सकता है 6 और 7। ये वाला 6 में चला जाएगा और ये वाला किस में चला जाएगा? 7 में चला जाएगा। क्योंकि ये वाला निकला कहां से? यहां से निकला है, तो 6 वाला आवर्त हो गया। ये निकला कहां से? यहां से निकला है, तो इसका 7 आवर्त हो जाएगा। और ये दोनों देखो तो 3 वर्ग में है, वर्ग संख्या इसका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है। अब ये दोनों जो निकला है तो इसको कुछ नाम दिया गया है। इसका नाम देखिए, इसका नाम है, या थोड़ा सा जूम इसको कर दें तो ध्यान से आप देख पाएंगे, इसका नाम है लैंथेनाइड सीरीज। क्या कहते हैं इसको? लैंथेनाइड सीरीज। और इसको कहते हैं एक्टेनाइड सीरीज। लैंथेनाइड को हिंदी में लैंथेनाइड ही कहा जाता है, एक्टेनाइड को एक्टेनाइड ही कहा जाता है। ठीक है। तो ये हम लोग का रहा पीरियोडिक टेबल के बारे में डिटेल, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग ध्यान से इसको पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे और इसको बढ़िया से याद रखेंगे, क्योंकि आपको पूरे 11th क्लास में ये पीरियोडिक टेबल काम देगा और 12th क्लास में काम देगा। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके।